श्री गणेशाय नमः। धुन दुर्गाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। वृषभ राशि वालों के लिए 2022 अत्यंत शुभ है और शुभ हो। आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देते हुए मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर शुरुआत करती हूं आपके राशि भविष्य की। 2022 जो कि शुक्र का साल है, आपके लिए ढेर सारी खुशियां, आर्ट से रिलेटेड काम, मीडिया से रिलेटेड काम, आपके फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम, फिल्म लाइन टेलीविजन से रिलेटेड काम, सुखों से रिलेटेड काम, ऐश्वर्य से रिलेटेड काम, आप गहने बेचते हैं, ज्वेलर हैं तो उससे रिलेटेड काम, कपड़ों से रिलेटेड काम, कपास से रिलेटेड काम, कोई ऐसे काम जो ब्यूटी से जुड़े हुए हों, तो ऐसे सारे कामों में बहुत सारी वृद्धि लाएगा। आप जुड़ भी सकते हैं ऐसे कामों में। तो 2022 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, बधाइयां जी बधाइयां। आइए जानते हैं हम वृषभ राशि वालों का ओवरऑल क्या हाल रहेगा। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं, अब ये जो राशिफल मैं आपको बता रही हूँ लग्न के अनुसार तो बताती हूँ, लेकिन राशि भी के अनुसार भी है, तो लग्न और राशि को डिफरेंट मत समझिएगा और सभी लोग सुनिएगा। जिनका वृषभ राशि है, जिनको मालूम नहीं कि उनका लग्न क्या है, वो भी सुनिएगा और वृषभ लग्न वाले लोग भी सुनिएगा। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति क्या रहेगी 2021 की 19 दिसंबर को वक्री थे शुक्र, और वो 29 जनवरी को जाके मार्गी होने वाले हैं 2023 की। तो साल की शुरुआत में आपके लग्नेश जो हैं वो वक्री हैं, थोड़े से खफा हैं। आपको क्या करना है, उनको बल देना है। और आपके ये वीडियो के नीचे मैं उपाय दे दूंगी आपको कि शुक्र के क्या क्या उपाय हैं, तो वो उपाय आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपका जो लग्नेश है वो बली हो जाएगा। और आप ये जो जब शुक्र अस्त होता है, वक्री वगैरह होता है, उस दौरान वो उपाय करेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छे फल प्राप्त होंगे। 5 जनवरी को अब देखिए कि पहले तो ये चैलेंजिंग टाइम था साल की शुरुआत में, ग्रह वक्री। अरे कोई बात नहीं, तुम वक्री हो, हम वक्री नहीं, हम ढेर सारा काम करेंगे, हम अपना काम जो है जारी रखेंगे, हम आराधना करते रहेंगे। दुर्गा माँ की आप आराधना कीजिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। ढेर सारे सौंदर्य प्रसाधन यूज कीजिए, सेंट यूज कीजिए, पाउडर यूज कीजिए, आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएगा शुक्र, अगर उनके उपाय किए जाएं तो। वैसे मैंने शुक्र के उपायों में ये भी कहा है कि अपने पहनने वाले कपड़ों की इज्जत करो, तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है शुक्र। 5 जनवरी को, अब पहले तो 29 जनवरी तक मार्गी होंगे ये, और जैसे ही मार्गी होंगे वैसे ही ये थोड़े से दिनों के लिए अस्त होने वाले। 5 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक तारा डूब जाता है ना, बोलते हैं शादी के नहीं योग आते। थोड़े दिनों के लिए आपको कॉन्शियस रहना है और ये समझ लीजिए हार्डली 7 दिन का है। बहुत ही अच्छी बात है कि बाद में ये उदित हो जाएंगे, और ये उदित हो के आपके पहले तो ये धनु में थे, तो धनु में ये आपको क्या फल दे रहे थे, थोड़ी सी तबीयत का इश्यू था, तबीयत आपको संभालनी थी, आपको डायबिटीज से रिलेटेड बातों में चिंता करने की जरूरत थी। साल की शुरुआत में मीठा मत खा लीजिएगा कि साल आया, उसने मिठाई दी, उसने ये दिया वो दिया, बहुत मीठा खा लिया, बहुत पार्टी कर ली, बीमार मत होइएगा। और ये जाकर जो है 27 फरवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर शनि पहले से बैठे हुए हैं। अब 27 फरवरी को मकर में प्रवेश करने के बाद शुक्र जो है काफ़ी कुछ काम करके दिखाएंगे। शनि इनका मित्र है और शुक्र जो है ये भाग्य आपका उदित कर देंगे, आपको कई सारे काम बनवाते हैं 31 मार्च तक। तो ये 27 फरवरी से लेकर लगभग 1 महीने का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, जो मैंने पहले चर्चा की उससे रिलेटेड कई सारे आपके काम बनने वाले हैं। आपके बड़े भाई बहन इसमें फ़ायदा देंगे आपको। और आपकी ऐसी यात्राएं जिसमें आपको खुशियों के लिए भी जाना है, मतलब आपको घूमने फिरने के लिए जाना है, आपको साइड सीन्स देखने जाना है, आपको विदेश की यात्राएं करनी है, तो अभी रुकिएगा। विदेश की यात्राओं के लिए मैं बताऊंगी आपको कब कर सकते हैं। तो आपके लिए ये साल जो है ये बहुत ज़्यादा शुरुआत कब से अच्छी देना शुरू कर देगा, जब ये 27 फरवरी से मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा शुक्र। अब ये 31 मार्च को कुंभ में प्रवेश कर जाने वाले हैं, तो ये शनि के साथ रहते हुए तो जलवे दिखाएंगे, इनका परम मित्र है शनि। और 31 मार्च को ये प्रवेश कर जाने वाले हैं कुंभ में। तो कुंभ में जब दशम में शुक्र आते हैं तो वो शनि के घर में
बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और यहाँ पर रहकर भी ये आपके खूब सारे काम बनवाने वाले हैं। तो इस महीने भी आप काम पे जुट जाइएगा। जो आप काम करते हैं आपको आनंद मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, आपके काम बढ़ेंगे, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड, खुशियों से रिलेटेड, ऐश्वर्य से रिलेटेड काम आपके बढ़ सकते हैं। 27 अप्रैल को जो है शुक्र मीन में उच्च का होने वाला है। बात ऐसी है कि ये 27 अप्रैल को जब शुक्र मीन में उच्च का होगा तब वहां पहले से ही गुरु उपस्थित होंगे। तो ये एक महालक्ष्मी योग भी बनेगा और ये योग बनने के बावजूद भी आपको शुक्र बहुत ज्यादा जो अच्छा फल दे पाते हैं उसमें थोड़ा सा गुरु रोड़ा अटकाएंगे। ऐसे में इनका एक ही उपाय होता है जो इनको साधता है, वो है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ, जिससे आपको ये पूरा फायदा दे सकें। किस दौरान? 27 अप्रैल से लेके 23 मई तक, जब तक ये मेष में नहीं चले जाते। और ये 23 मई को जब मेष में जाएंगे, द्वादश में रहेंगे, तो स्थान बली तो रहेंगे, लेकिन वहां पर पहले से राहु उपस्थित होगा। तो राहु के साथ तो इनकी खूब चलती है, तो वहां जाकर थोड़ा बहुत इनको खर्चे ज्यादा होना और अपने ऊपर सुखों के लिए खर्चे करना, बेकार में इधर उधर घूमना और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उलझना, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और आते कुछ ही दिनों में, मतलब 18 जून को ये लग्न में आ जाने वाले हैं, वृष में आ जाने वाले हैं, स्वग्रही हो जाने वाले हैं। जैसे ही स्वग्रही होंगे ये 18 जून से लेके 13 जुलाई तक का, और उसके आगे भी जब ये मिथुन में जाएंगे 6 अगस्त तक, मैं कह सकती हूँ कि 18 जून से लेके 6 अगस्त तक आपका समय बहुत अच्छा है। आप अपने सारे काम बनाइएगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके पर्सनालिटी, आकर्षण वगैरह छिपा हुआ है वो भी सब बनते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें मीडिया वगैरह रिलेट करता है वो भी बनते हैं। अब अभी आगे की अगर मैं स्थिति बताऊं शुक्र की, जो आपके लग्नेश हैं, राशेश हैं आपके, तो 13 जुलाई को मिथुन में आने के बाद ये 6 अगस्त को कर्क में प्रवेश करेंगे। तो ये धन स्थान पे आएंगे तब भी पैसा देंगे, परिवार को खुश रखेंगे, खुशियां लाएंगे, वाणी में ओज आएगा, लावण्य आएगा। आप रोमांटिसिज्म में भी आपको इस साल में काफ़ी रोमांटिसिज्म का अनुभव होगा और आपके प्रेम संबंधों को संभालना पड़ेगा आपको 12-13 अप्रैल के बाद। ये मुझे कहना यहाँ ज़रूरी है। आपके विदेश रिलेटेड काम बिगड़ने नहीं चाहिए राहु के कारण, जो के बदलने जा रहा है राहु आप 12 अप्रैल को, और केतु जो है वो आपके बैठ जाएगा षष्ठ में। तो वैसे शत्रुहंता योग बनाएगा केतु और आपके विरोधियों को लोनली करेगा, लेकिन आपको लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। आपको थोड़ी बहुत परेशानियां बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भी इसके बाद आ सकती हैं। अब समय समय पर मैं आपको वीडियो देती हूं कि राहु और केतु कौन से नक्षत्र में हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र राहु केतु का भी देखना और शनि की दृष्टियाँ भी देखनी है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रेम संबंधों पर रहेगी, तो प्रेम संबंधों को संभालना बहुत ज़रूरी रहेगा। विदेश रिलेटेड काम और खर्च दोनों पर ही कंट्रोल वर्ष पर्यंत करना पड़ेगा। इसके बाद शुक्र की एक अच्छी स्थिति जो बनती है वो जाकर 18 अक्टूबर को बनती है, लेकिन उससे पहले शुक्र जो है वो सिंह में थोड़े अनकंफर्टेबल रह सकते हैं। ये कौन सी तारीख है आपको बता दूं, 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक शुक्र सिंह में है। तो ये संभल के आपको अपने कार्य करने हैं, और फिर कन्या में जाएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे। तो ये पूरे साल का ही ब्यौरा दे रही हूँ, बड़ी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए और बनाया है ये चार्ट। तो आपको जब नीच के होंगे शुक्र, तब भी दुर्गा के, माँ दुर्गा के और महालक्ष्मी के जाप करते रहने। 18 अक्टूबर को फिर से तुला में स्वग्रही हो जाएंगे शुक्र, और जैसे ही स्वग्रही होंगे शुक्र आपके कई सारे काम बनेंगे। ऐसे जो विदेश रिलेटेड हैं, कई सारे काम आपके बैंकिंग रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कई सारे काम आपके जो मामा पक्ष के साथ मिलकर करने थे वो बन जाएंगे। तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको कई सारी उम्मीदें जागेंगी कि अब आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है वो भी खत्म होगा, तो आप अब आनंद का अनुभव करेंगे। अब हम शनि की बात करें तो शनि जो है ये 29 अप्रैल को कुंभ में जाने वाले हैं, और इसके बाद ये 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक मकर में वापस रहने वाले हैं। अब ये 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक वापस मकर में आकर आपके लिए कुछ खराब नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पहले भी 2021 में भी बहुत अच्छी स्थिति थी। अभी भाग्य भाव में शनि रहेंगे
तो आपके ढेर सारे काम करवाएंगे। अब शनि की दृष्टियाँ भी आपके प्रेम संबंध से हट जाएंगी, तो आपके प्रेम संबंध फिर से ठीक हो जाएंगे। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो भी आपके जो चतुर्थ भाव से घर परिवार से हट जाएगी, तो वो भी एक अच्छी स्थिति है। और शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके अगर मैं कहूँ कि परिवार में आपके विवाहित जीवन पे पड़ रही थी, तो वो भी विवाहित जीवन का जो विघटन जैसा स्थिति थी वो भी हट जाएगी। और ये मज़ेदार बात है कि शनि काफ़ी देर के लिए मकर में फिर से रहने वाले हैं। और गुरु की अगर बात करें, दृष्टियों की बात करें, तो गुरु जब अप्रैल में आ जाएंगे आपके मीन राशि में। अभी तो गुरु आपके साल की शुरुआत में आपके दशम भाव में रहेंगे और आपको पायस बना के आपके कई सारे ऐसे काम करवाते हैं गुरु, जिसमें उनकी दृष्टियाँ भी इन्वॉल्व है। और धन का आना और प्रॉपर्टी का खरीदना और साथ साथ आपके लोन्स वगैरह खोलना, लेकिन संभल के लेना, कहीं ऐसा ना हो कि लोन लेने देने में चिंता हो जाए। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अमूमन ये साल। समय समय पर आपसे बातें होते रहती हैं। इस साल आप अपनी हिम्मत से, हौसले से थोड़ी बहुत जो भी परेशानियां होंगी उससे निपटेंगे हम, और महालक्ष्मी का नाम लेते लेते ये साल अपना पैसा कमाएंगे, खुश रहेंगे। साल आपका है, एंजॉय कीजिए। मैं कामिनी खन्ना 2022 की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य भरपूर लेकर आए। ईश्वर करे आपके लिए ये साल उन्नति से भरपूर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबसे पहले शारीरिक और मानसिक आप दीर्घायु हो और आपके परिवार में खुशी आए। ओम महालक्ष्मी नमः। 2022 शुक्र का साल है, ये महामंत्र है न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए। वैसे तो मैं कहती हूँ जय जीवदानी, और साल की शुरुआत में कहना पड़ेगा गंगणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2022 की आप सभी को बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। ये साल आपको बहुत ही शुभ, मंगल और अत्यंत उन्नति कारक जाए।